हम अपने सरों को झुकाएं, हालेलुया, और अपने आप को तैयार करें उस वचन के लिए। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद प्यारे प्रभु यीशु मसीह। हाँ पिता, एक बार फिर आपके पवित्र चरणों में आते हैं और आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं पिता कि एक बार फिर पिता आपने हम सबको पिता अपने वचन की चौबे इकट्ठा किया खुदा, ताकि हम आपकी बातें कर सके खुदा। हाँ प्रभु यीशु मसीह, जहाँ आपकी बातें होती है खुदा, आप वहाँ मौजूद हो जाते हैं। हाँ प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद देते हैं पिता, उस मौसम से आपने हमें बचाया पिता। कैसे हम देख रहे हैं पिता, वो तूफान आ रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, वो मौसम पिता दिन ब दिन बदल जाता है पिता। हाँ प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद देते हैं पिता, लेकिन आप अपने लोगों को बचा कर रखते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह। मेरे जितने भाई बहन आए पिता, उन सभी को आपके पवित्र हाथों में सौंपता हूँ खुदा। होने पाए पिता, आप उनसे बोलिए और बातचीत कीजिए। हाँ पिता, क्योंकि पिता हम यहाँ किसी मनुष्य से मिलने नहीं आए पिता। हाँ पिता, हम आपसे मिलने आए हैं। हाँ पिता, क्योंकि आप मनों को जांचने वाले खुदा बने। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह। होने पाए पिता, मेरा कोई भाई बहन पिता अगर बीमार अवस्था में पिता, तो आप उनकी सुधि ले पिता, और अपने वचनों की सामर्थ के द्वारा पिता आप उन्हें भला चंगा कीजिए। हाँ प्रभु मसीह, होने पाए पिता, जैसा पिता वो मरियम ने स्तुति गान गाया पिता, वो जकरिया ने स्तुति गान गाया पिता। हाँ पिता, वो धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह कि वैसा ही स्तुति गान आज हमारा होने पाए प्रभु यीशु मसीह। हाँ पिता, क्योंकि उनके मनों में पिता कोई छल कपट नहीं था प्रभु यीशु मसीह, वो सिर्फ और सिर्फ पिता वो आपकी स्तुति कर रहे थे खुदा। हाँ पिता, आज वैसा ही हमारा स्तुति करने होने पाए पिता, क्योंकि हम यहाँ किसी मनुष्य को दिखाने नहीं आते। हाँ प्रभु यीशु मसीह, होने पाए पिता, जब हम गीतों को गायब पिता खुदावन तो होने पाए पिता, हमारे मनों में पिता वैसा वो पिता उभार होने पाए प्रभु यीशु मसीह, जैसा मरियम के अंदर था प्रभु यीशु मसीह। हाँ प्रभु यीशु मसीह, आज लोग पिता उस मरियम को पिता वो बिचवाई समझ लिए पिता, लेकिन धन्यवाद देते पिता कि आपने पिता अपनी दुल्हन के अंदर वो रखा पिता, ताकि वो अच्छे बुरे को जान सकती है पिता, वो सही गलत को जान सकती है खुदा। धन्यवाद देते हैं पिता कि आज आपने उस एलिया नबी को रखा पिता, जिसके जरिए पिता हम आज वचनों को समझ सकते हैं पिता, उन वचनों के बीच में जो छिपा हुआ पिता उस भेदों को हम समझ सकते हैं खुदा। हाँ पिता, इसमें हमारी कोई योग्यता नहीं थी खुदा, लेकिन आप चाहते थे पिता कि हम उस बातों को जाने खुदा। धन्यवाद देते हैं सारी बातों के पिता, हम जो भी गीत गाए पिता वो आपको भाने योग्य हो। हाँ पिता, हमारे पास्टर भाई को भी आपके हाथों में सौंपते हैं खुदावन, जिनके अंदर से आप हमसे बोलते और बातचीत करते हैं पिता। आज एक बार फिर आप हमारे पास्टर भाई का आप इस्तेमाल करें खुदा। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह, और छोटी दुआ प्रार्थना को हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। खुदा की महिमा के लिए गीत गाए। क्या आप सब आनंदित हैं? आमीन। हालेलुया। हालेलुया। कुछ कमती ना मुझको होगी, मेरा यीशु मसीह है गदरिया। हालेलुया। 100 नंबर में है गीत नंबर 100। कुछ कमती न मुझको होगी, कुछ कमती न मुझको होगी, मेरा यीशु मसीह है गदरिया, मेरा यीशु मसीह है गदरिया, मेरा यीशु मसीह है गदरिया, मेरा यीशु मसीह है गदरिया। कुछ
आज हर जगह कमी चल रही है, हालेलुया, वचन की कमी चल रही है, हालेलुया। लेकिन खुदा ने कहा कि मैं तुम्हारे पास एलिया नबी को भेजूंगा, आमीन। हालेलुया, तुम्हें वचन की कोई कमी नहीं होगी, आमीन। हालेलुया। हो हालेलुया। सकता है संसार की कोई कमी रह जाए, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि लिखा हुआ है कि संसार में, इस पृथ्वी की जो जितनी भी चीजें, सब कुछ नाश हो जाएगा, सच है। लेकिन खुदा का वचन हमेशा बना आमीन। रहेगा और उसकी तुम्हें कोई कमी नहीं होगी, हालेलुया। हालेलुया। इसलिए खुदा का धन्यवाद देते हैं, जो अनंत है वो हमारे पास भरपूरी से है, आमीन। हालेलुया। आइए एक और गीत गाएं, फिर भाई को समझ देंगे। गीत का नंबर 146। आपके फजल से मसीहा मिल गई है नजात, हालेलुया, क्योंकि वो अनंत वचन हमें मिल गया है, जिसके द्वारा हमारा छुटकारा हुआ, हालेलुया। आपके फजल से मसीहा मिल गई है नजात, आपके फजल से मसीहा मिल गई है नजात, बदल दिया जीवन मेरा और दिया रुएगा। फजल आपका
दिया रुए पार। प्यारे प्रभु यीशु मसीह की हो सदा तारीफ। प्यारे प्रभु यीशु मसीह की हो सदा तारीफ। आसमानी बादशाही में किया है शरीक। आसमानी बादशाही में किया है शरीक। हालेलुया हालेलुया हम गाएंगे सदा। हालेलुया हालेलुया हम गाएंगे सदा। फजल आपका हम पर यीशु, रहम आपका हम पर। फजल आपका हम पर यीशु, रहम आपका हम पर। आपके फजल से मसीहा मिल गई है नजात। बदल दिया जीवन मेरा और दिया रुए पार। फजल आपका हम पर यीशु, रहम आपका हम पर। फजल आपका हम पर यीशु, रहम आपका हम पर। आपके फजल से मसीहा मिल गई है नजात। हालेलुया। हालेलुया मेरे भाई बहनों, आज एक खुदा का फजल है कि हम इस दिन में हैं। आमीन। हालेलुया। वो हालेलुया। नबी हमारे समय में आया। हालेलुया। आज वो हालेलुया। गवाही पूरी हो गई। आमीन क्या भाई बिली पॉल बता रहे थे कि मैंने नदी के उस पार पापा को देखा। आमीन। हालेलुया। और वो कह रहे हैं बिली इस पार आ जाओ। हालेलुया। वो चिन्ह खुदा ने हमारे समय में ठहराया। हालेलुया कि अब वो ज्यादा समय बचा नहीं। हालेलुया। एक आवाज है जो हमें उस पार से पुकार रही है। हालेलुया। कैसे नबी कहते हैं जब लोग उस जगह जाएंगे तो लोग वहां सोचेंगे कि हमने जीवन में क्या किया, मैंने जीवन में क्या किया। हालेलुया। लेकिन एक झुंड होगा जब वो वहां जाएगा तो एक ही बात सोचेगा कि मेरे खुदा ने मेरे लिए क्या किया। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं। आइए हम ओनली बिली गाते हुए भाई को सुना दें। And all things are possible. Only believe.
प्रभु यीशु मसीह, आपको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। Thank you, इस Jesus. सुंदर समय के लिए, सुंदर दिन के लिए प्रभु जी, Yes, आपने Lord. हमारे लिए रखा खुदा, और सुरक्षित प्रभु अपने भवन में ले आए खुदा। ओ प्रभु जी, शैतान हमें इस मौसम को दिखा के रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आपके दूत ने हमें Yes, Lord. और उस हर एक मौसम को हमारे लिए साफ किया। Thank you, मैं Jesus. बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपके नाम की जय स्तुति तारीफ प्रशंसा बढ़ाई करते हैं खुदा। और मेरी प्रार्थना है जब फिर एक बार हम यहाँ मौजूद हैं, आप हमारे हृदयों से बातें करें Yes, Lord. और हमसे बोलें खुदा, और तमाम बातें जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो हम जान सके और उस पर विश्वास कर सके, और आप जैसा बताते हैं खुदा उसका अनुकरण कर सके। प्रार्थना मेरी खुदा, इन दिनों हम देख रहे हैं कैसे वो सैलाब खुदावन साउथ इंडिया तरफ में आया है प्रभु यीशु मसीह, और कैसे वो सारे बीचेस बंद कर दिए गए उसकी वजह से। पानी खुदावन सड़कों पे और प्रभु जी रेलवे स्टेशन तक आ गया है, सारी सड़कें खुदा पानी के प्रकोप से जाम हो गई है। लेकिन प्रभु हमारी प्रार्थना है कि आप उन जगहों पर जो भी हमारे भाई बहन हैं उन्हें आप सुरक्षित रखें, उन्हें किसी बात की तकलीफ ना हो, आप रहम करें, आपका अनुग्रह होने पाए। बाकी विश्वास है कि आप अपने लोगों को संभालते हैं और उनकी देख रेख करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपके नाम की जय स्तुति तारीफ प्रशंसा बढ़ाई हो। इस शाम की बेला में फिर एक बार आप आके हमसे बातें करेंगे, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसका 5 वचन पढ़ रहा हूँ। जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा, और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। जिसका कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। एक और वचन पढ़ेंगे हम, भजन संहिता 69। उसका 16 वचन से मैं पढ़ता हूँ। हे यहोवा मेरी सुन ले, क्योंकि तेरी करुणा उत्तम है। अपनी दया की बहुतायत के अनुसार मेरी ओर ध्यान दे। अपने दास से अपना मुंह न मोड़, क्योंकि मैं संकट में हूँ। फुर्ती से मेरी सुन ले, मेरे निकट आकर मुझे छुड़ा ले। मेरे शत्रुओं से मुझको छुटकारा दे। मेरी नामधराई और लज्जा और अनादर को तू जानता है। मेरे सब द्रोही तेरे सामने हैं। मेरा हृदय नामधराई के कारण फट गया और मैं बहुत उदास हूँ। मैंने किसी तरह खाने वाले की आशा तो की, परंतु किसी को ना पाया। मैं शांति देने वालों को ढूंढता तो रहा, परंतु कोई ना मिला। लोगों ने मेरे खाने के लिए इंद्रियान दिया, मेरी प्यास बुझाने के लिए मुझे सिरका पिलाया। उनका भोजन उनके लिए फंदा हो जाएगा और उनके सुख के समय जाल बन जाएंगे। उनकी आंखों के पर अंधेरा छा जाए ताकि वे देख ना सके, और तू उनकी कटी को निरंतर कपाता रहे। उनके ऊपर अपना रोष भड़का और तेरे क्रोध की आँच उनको लगे। उनकी छावनी उजड़ जाए, उनके डेरों में कोई ना रहे, क्योंकि जिसको तूने मारा वे उसके पीछे पड़े हैं, और जिनको तूने घायल किया वे उनकी पीड़ा की चर्चा करते हैं। उनके अधर्म पर अधर्म बढ़ा और वे तेरे धर्म को प्राप्त ना करें। उनका नाम जीवन की पुस्तक में से काटा जाए और धर्मियों के संग लिखा ना जाए। आइए अपने सर झुकाएं। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के पढ़े जाने पर आप हमें आशीषित करें, और पिता स्वयं आए, आप अपनी बातों से हमें अवगत कराएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बैठ जाइए। सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद देते हैं, फिर एक बार खुदा ने मौका दिया उनके वचन में आ सके और उसका धन्यवाद दे सके। क्या आप सब आनंदित हैं? जैसे कि हमारे बीच में ये सब्जेक्ट चल रहा है, जीवन की पुस्तक और मेमने की जीवन की पुस्तक। जैसे नबी ने बताया, ये पुस्तक दो अलग अलग नहीं है,
पुस्तक तो एक ही है, लेकिन उसके हिस्से दो हैं। एक मेमने वाला हिस्सा है और एक बिना मेमने वाला हिस्सा है। और जो मेमने वाले हिस्से में है वो परमानेंट है। आमीन। वो उस जीवन के, अनंत जीवन के भागी हो चुके हैं। हालेलुया। कुछ है लेकिन जो मेमने वाले हिस्से में नहीं है, उन्हें काटा और छाटा जा रहा है। आप है वचन के साथ? आमीन। और यही चीज ब्रदर ब्रैनम बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अब समय हो गया है कि सारी दुनिया का अब न्याय किया जाए। चीजें बद से बदतर होती जा रही है। हालेलुया। हालेलुया। जब खुदा ने अपनी चुनी हुई इज़राइल को, जिसे उसने अपनी प्रजा बोला, उसमें से गोत्रों के नाम को अलग कर दिया। सच बात है। और वो आज तक अलग है, अब उसे जोड़ा नहीं जा सकता। क्यों? केवल उस आइडोलेट्री की वजह से, उस मूर्ति पूजा की वजह से। कारण बस ये था। आप है वचन के साथ? आमीन। और आप जानते हैं ये चालू कहां से हुआ? एक दिन आपने देखा कि मूसा जब उन्हें मिस्र से लेके आ रहा था यहोवा के अनुग्रह के नीचे, तब वहां पर जब मूसा को खुदावन ने सीने पहाड़ पर बुलाया, आमीन, तब इन्होंने, मूसा बहुत दिन हो गया आ नहीं रहा है बोल के, एक सोने का बछड़ा बना लिया था। हालेलुया। हालेलुया। जिसके तहत खुदावन ने कहा कि जाके देख, और उन्होंने कैसा व्यभिचार किया है, अपने लिए एक बछड़ा बना लिया, एक मूर्ति बना ली, और अब वो बहुत ज्यादा इस पे लिप्त हो गए, व्यभिचार कर रहे। मैं उन्हें खत्म कर दूंगा। तब मूसा गए, उन्होंने दोनों पटिकाएं फेंक के तोड़ी, समझ रहे हैं, और उस क्या बोलते हैं बछड़े को भी ले जाके तोड़ दिया, चूर चूर कर दिया, और उन्हें खूब डांटा सारी प्रजा को। लेकिन चूंकि उसका प्रेम उनके साथ बहुत था, तो कहता है मैं कल सुबह जाऊंगा खुदा से बात करने और तुम्हारे लिए रहम मांगने कि तुमने जो गुनाह किया उसके लिए। आमीन। आमीन। और जब वो प्रभु के पास गया, कहता है प्रभु आप इन्हें बख्श दें, और अगर आप इन्हें मारेंगे तो मेरा नाम जीवन की पुस्तक में से काट देना। ये बोला मूसा ने। तब खुदावन ने बोला जिसने पाप किया है उसका नाम कटे। हमें लगा कि वो लोग तो बच गए उस समय, लेकिन वो लोग, उनके नाम कट गए जिस घड़ी उन्होंने मूर्तियों की उपासना करी। और आप जानते वो सारे के सारे रास्ते में खत्म हो गए। क्या आप है वचन के साथ? आमीन। बचे वो सिर्फ जो मूसा और यहोवा यूं फरमाता के पीछे चले। हालेलुया। क्योंकि उसके पास जो अगुवाई थी मूसा के पास, वो संसार के किसी सेमिनरी के द्वारा नहीं आई थी। वो जलती हुई झाड़ी में दर्शन पाके फिर सेवकाई में आया। हालेलुया। और वो ऐसे सेवक के पीछे चलना, मतलब क्या कहे, फिर वो तो स्वर्ग के रास्ते ही ले जाएगा। आमीन। उसका रास्ता, अगर उसका कोई अंत होगा तो वो खुदा ही है। उस रास्ते पर जो खुदा से मिलाने के लिए ले जा रहा था, लेकिन वो लोग उस अभिषेक को और उस आशीष को लेना नहीं चाहे और अपने लिए बछड़ा बना लिया। तो खुदा ने उनके नाम को काट दिया। आमीन। आमीन। अब जब दाऊद यहां पर आया अपने दिनों में, तो उसने उस मसीहा की भविष्यवाणी करते हुए अपने भजनों में उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग उन वचनों को लिख दिया। आमीन। कि मैं भूखा था और इन्होंने मुझे ये फलाना चीज दी, मुझे प्यास लगी तो मेरे पीने के लिए सिरका दे दिया। ऐसे है मेरे शत्रु, तू मेरे शत्रु को मुझसे दूर कर और इनका नाम जीवन की पुस्तक में से काट दे। आमीन। आमीन। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। जो ठुकराए जितने लोग मसीह को उसकी पहली आमद में, सन ऑफ मैन की मिनिस्ट्री में, उन सब का नाम काट दिया गया। और उसका
जो विवरण मिलता है आपको प्रेरितों काम की पुस्तक 13 अध्याय, जहाँ पर लिखा है कि अवश्य था कि खुदा का वचन तुम्हें सुनाया जाता, परंतु तुम उस अनुग्रह को ठुकराते हो। आमीन। इसलिए देखो हम कहाँ अन्य जातियों की ओर मुड़ते हैं। ये वो टाइम था कि उनका नाम पुस्तक में से काट दिया गया। आमीन। प्रभु के नाम की तारीफ। लेकिन कुछ थे यहूदियों में ही, इजराइलियों में, जो चुने हुए थे, जो खड़े रहे कि चाहे जान चली जाए लेकिन हम उस मसीहा को ठुकराएंगे नहीं। हमें उस मसीह की जो कुर्बानी है वो चाहिए, और उसी के मतलब कुर्बानी चाहिए मतलब समझा कि हम उसकी कुर्बानी के द्वारा बचाए गए हैं, ये उनका मानना था। हालेलुया। हालेलुया। जैसे उपरोटी कोठरी में कई लोगों ने जो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया था, वो उस अभिषेक के नीचे, उस लहू के नीचे बने रहे। उन्होंने मसीह को फिर आगे को नहीं ठुकराया। और आप जानते कई यहूदी पतरस, याकूब, यूहन्ना, उन 12 प्रेरितों की सेवकाई में बचे भी। हालेलुया। और उस सेवकाई में कई यहूदी भी बचे, नो डाउट। ये कौन थे? जो चुने हुए थे, जो मेमने वाले हिस्से में पाए जाते थे। आमीन। जिनके लिए मरना नहीं था। हम तो देखते हैं, नबी ने बताया भाई कि सारे विश्वासियों की कब्र कहाँ है? आसिया में, एशिया माइनर में। एलिशिया काल में बोल रहे हैं। तो कब्र है, वो जरूर कब्र में गए लेकिन मरे नहीं। इस चीज को क्लियर करता है दाऊद कि प्रभु में कोई मरता नहीं। आमीन। वो सोता है। हालेलुया। आमीन। आमीन। और ये मर नहीं रहा, ये है कौन? ये वो है जो मेमने वाले हिस्से में है। और जो ऐसा ढोंगीपना करता है वो मर भी जाता है, और किताबें खोली जाती है, उसमें उसका नाम नहीं रहता। तो उसे क्या मिलता है दूसरे पुनरुत्थान में? मृत्यु दंड, फिर दोबारा आग की झील में जलाया जाए। हालेलुया। वो है मरा हुआ। पुनरुत्थान तो देखो, आज आप बोले एक पुनरुत्थान है मर के जी उठना, समझ रहे? पुनरुत्थान मतलब मर के जी उठना, ठीक है। कई लोग मानते, कई नहीं मानते, लेकिन ये फैक्ट है, दुनिया में जो भी आया, चाहे वो माने या ना माने, ब्रैनम ने बोला उसका पुनरुत्थान होगा। हालेलुया। हालेलुया। कईयों का पहला होगा और कईयों का दूसरा होगा, लेकिन होगा तो भाई। और पहला किसका होगा आप जानते हैं? वो जो मरेंगे नहीं। आमीन। वो जो उस मेमने वाले हिस्से में पाए जाते हैं। आमीन। क्योंकि बाइबल बताती है जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है, अनंत जीवन उसका है। वो न्याय से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है, उस पर दंड की आज्ञा नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। ये है पहले पुनरुत्थान वाले लोग, जो न्याय से पार हो गया है। कब पार हुआ? दूसरे पुनरुत्थान में नहीं कि न्याय उसके ऊपर आना था, लेकिन कुछ अच्छे काम थे तो उसे जीवन दे दिया गया। ये वो टाइम नहीं था मेरे भाई में बहन। आप कभी भी गलती मत करना कि 5 का 24 जो है उनको जो दूसरे पुनरुत्थान में भी जीवन दिया जाएगा उनको भी जोड़ रहा है। नहीं, 5 का 24 केवल और केवल ब्राइड के लिए कहता है, दुल्हन के लिए, उन लोगों के लिए जो पहले पुनरुत्थान में पाए जाते हैं, जो मौत से ही पार हो गए, आमीन, और जीवन में प्रवेश कर लिए। उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, मृत्यु उन पर हावी नहीं हो सकती। हो सकता है वो कब्र में जाए, लेकिन कब्र में जाने का मतलब वो मर नहीं गए, वो प्रभु में सो रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। एक खास पुनरुत्थान के तहत उन्हें जीवन मिल रहा है। प्रभु के नाम की तारीफ हो। आइए हम पढ़ें और कुछ और विश्वास के उस क्या कहते हैं आशीष में आगे बढ़े। नबी बता रहे हैं 120 से मैं पढ़ूंगा,
पैराग्राफ नंबर 120 से, कि एक और विवरण है जो हम यहाँ ले सकते हैं। इजराइल की कहानी जो मिस्र से निकल कर गए कनान देश के लिए, खुदा का उद्देश्य इस युग में था इजराइल को बाहर निकाल कर लाने का और उन्हें अंदर तक ले जाने का। निकासी का मतलब वही था अंत में, ताकि वे उसकी सेवा करें। आमीन। क्या बात हुई थी वहां पर जब निकासी चालू हुई थी? तो क्या खुदा ने बोला था कि मेरे बच्चे वहां पर इजराइल पहाड़ के ऊपर जाके मेरी सेवा करेंगे, तो जाके फिरौन से ये कहना। हालेलुया। निकासी की शुरुआत कहां से हो रही थी? कि मेरे बच्चे निकल के उस पहाड़ पर फलाने मेरी सेवा करेंगे। आमीन आमीन। ये बात चालू, खुदा का पर्पस ही यही था। ये केवल फिरौन को घुमाने की बात नहीं थी, खुदा का पर्पस था कि वो उन्हें निकाले और कनान में ले जाए और वहां ये मेरी सेवा टहल करे, ये मेरी वर्शिप करे। आमीन। और मैं इनका खुदा ठहरूं, ये मेरे लोग ठहरे। हालेलुया। यही आज भी मकसद है मेरे भाई मेरी बहन। इसलिए वर्शिप से पीछे ना हटे। सच है। खुदावन की वर्शिप, उनकी सेवा बहुत इंपॉर्टेंट है। आमीन। क्योंकि इसीलिए खुदावन आए हैं। गॉड ब्लेस यू भाई। उनके आने का मकसद केवल आपको बचाना नहीं है, बल्कि वो आपसे कुछ चाहते हैं। वो क्या? आपकी वर्शिप। सच है। वो दुल्हन की वर्शिप सुनने आए। वो उस वर्शिप से उगता गए जो स्वर्ग में हो रही। पवित्र पवित्र सेनाओं का यहोवा पवित्र है, वो उससे उगता गए। स्वर्गदूतों की वर्शिप। तो नीचे आने का पर्पस ये है कि कुछ खास एक प्रजा चुनी हुई दुल्हन यहाँ पर मौजूद है जो एक खास वर्शिप को लेकर के आ रही है। और ये क्या है? एक नई वर्शिप है। हालेलुया। प्रभु का नाम बहुत मुबारक हो। तो कह रहे देखिए, सेवा करें। जब वे मिस्र से निकले थे, तो वे सब उस बलिदान के मेमने के लहू के तले निकल कर आए थे, जैसे निर्गमन 12 में दिया हुआ है। आमीन। वे सभी लाल समुद्र में पानी के बपतिस्मे से होकर गुजरे थे। उन सभी ने उन सामर्थी चमत्कारों का आनंद उठाया था। सभी ने मन्ना खाया था, सभी ने चट्टान में से पिया था। और जहां तक बाहरी आशीषों और प्रगटीकरण को सवाल है, जो सामने थे उन सभी ने उनमें एक जैसा और बराबरी का हिस्सा लिया था। हालेलुया। परंतु जब वे मोआब पर आए, तब वे सब जो बाल प्योर के पर्व में जाकर जुड़े, वे सभी मारे गए, खत्म। और तब वहां से नबी ने ये बताया कि एक प्रेरणा मिली। समझ रहे हो? पौलुस ने जो इब्रानियों 6 अध्याय में लिखा, वो मोआब से जो गड़बड़ी हुई, ये कौन थे मोआब में जाने वाले, बालपोर के पर्व में जाने वाले? वो जिन्होंने मेमने के लहू के नीचे निकल कर के आए, वे जिनके पहलौठे मरे नहीं थे, उन्होंने अद्भुत काम देखा। वो जिन्होंने लाल सागर में स्थली स्थल पार होकर के बाहर निकले और अपने सामने मिस्रियों के रथ और घोड़े सवारों को, उन पूरी सेनाओं को मरते हुए देखा, सागर में डूब के। वे जिन्होंने स्वर्ग से मन्ना खाया, आमीन। और वे जिन्होंने चट्टान में से पानी पिया। अब आप इब्रानियों 6 अध्याय पढ़ेंगे, वहां पर एक एक पॉइंट को आप इनके एक एक पॉइंट से जोड़ सकते हैं। वो जिसने क्या कहते हैं, सारे स्वर्गीय वरदानों का स्वाद चखा, आमीन, पवित्र आत्मा पाया, क्या यही सारी बात है? मन्ना खाया यानी वो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चखा। हालेलुया। पवित्र आत्मा पाया, बपतिस्मा पाया। ये क्या था? पत्र से कहा उन्होंने लाल सागर में मूसा का बपतिस्मा लिया। आमीन। कोई चीज की कमी नहीं करी खुदावन ने। जैसे एक मसीह में आने का जो रूल्स और रेगुलेशन और जो तरीका होता है, बिल्कुल उसी तरीके में अपने इजराइल को लेकर के आ रहे थे। और वही लोग जो उस तरीके में आए, जो एकदम सटीक तरीका था, आगे को बालपुर में आके उन्होंने जाकर के विचार किया, गंध फैलाया, जिसके कारण खुदा ने उन्हें मार दिया। और तब पौलुस ने मेंशन किया, ऐसों का फिर दोबारा मन फिराने का अवसर प्रदान होना अनहोना है।
क्या आप है वचन के साथ? इसी उसी आयत को ब्रैनम मेंशन कर रहे हैं यहाँ पे, इब्रानियों 6 अध्याय, इजराइलियों के निकलने वाले अवस्था से लेकर। आमीन आमीन। देखिए क्या कह रहे हैं नबी। अब ये है वह जिसके विषय में इब्रानियों 6 का 1 से 9 कहता है, जो पिरगमुस काल में बड़ी सावधानी पूर्वक लाया गया था। आप वचन के अधूरे हिस्से के साथ ही आगे नहीं बढ़ते रह सकते हैं, आपको तो पूरा का पूरा वचन ही लेना होता है। इन्होंने सब चीजों का आनंद लिया, आशीष ली, लेकिन जब समय आता था इनके, मतलब एक मान लो कुछ खुदावन परखने के लिए एक दीवार खड़ी कर दिया, तो इनके जो कुड़कुड़ाना निकल जाता था। तो ये क्या था? आधी अधूरी समझ लेके निकले थे। आज भी वो मिस्र की समझ में बैठी हुई थी, उसकी शिक्षा में बैठी हुई थी। हालेलुया। यदि थोड़ा सा स्लिपरी मोड़ आया, ये फिसल गए। चक्कर था, वो फिसल गए, पूरा का पूरा वचन नहीं लिया। और पूरा का पूरा वचन कौन था? मूसा स्वयं, वो संपूर्ण वचन था। आमीन। जिसके पीछे इन्हें चलना था। इन्होंने आधे अधूरे वचन को लिया। वो कौन था? बिलाम। और उसके पीछे चलना मुनासिब समझा, जिसके चलते मौत मंडरा गई इनके ऊपर से, मौत आ गई इनके ऊपर। जितने बाल प्योर में गए थे, एक को भी नहीं छोड़ा खुदा ने, सबको मार दिया। लिखा है 24,000 लोग मारे गए। वो तो भला हो, खुदावन का एक बीज वहां पर था, फिनहास, जिसके कारण वो मरी रुकी। आमीन आमीन। 121 ऐसे लोग हैं जो खुदा की चीजों में लगे हुए प्रतीत होते हैं, लगभग 100%। वे कौन होते? वे यहूदा की तरह होते हैं। कोई नहीं, सिर्फ यीशु को ही सटीकता से पता था यहूदा किस किस्म का व्यक्ति था। सो वह दिन आया जब यहूदा ने ठीक वही किया जो इजराइल ने बाल प्योर पर किया था। उसने ये निर्णय लिया था कि वह झूठी दाखलता वाली ताकतों के साथ जुड़ जाएगा, प्रवेश कर जाएगा वचन विरोधी, मसीह विरोधी धर्म के आर्थिक राजनीतिक संस्थागत तंत्र में, और उसने ऐसा ही किया। वो बेवकूफ बनाया गया। सोच रहा था मैं सबसे होशियार हूं इन बारों में, आमीन, लेकिन वो बेवकूफ बनाया गया। वे 11 नहीं बने थे। कौन थे ये 11? ये 11वीं घड़ी के मजदूर थे। हालेलुया। वे बनाए ना जा सके क्योंकि वे चुने हुए थे। हालेलुया हालेलुया। सो जब यहूदा छोड़कर गया और प्रभु से विश्वासघात किया, उसका नाम जीवन की पुस्तक से हटा दिया गया। आमीन। मैंने एक लाइन बोली, उसको थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा मैं। ये 11वीं घड़ी के मजदूर थे, ये बाकी 11। क्यों कह रहा हूं मैं? आप मालूम, काम चालू हुआ उत्पत्ति से। उत्पत्ति में आदम और हव्वा को खुदावन ने बाहर निकाल दिया अदन की वाटिका से। आओ जाओ, मेहनत करो, खुद गड्ढा खोदो और खुद पानी पियो, फसल उगाओ और अपनी फसल खाओ, मेहनत मजदूरी करो, मैं आऊंगा, मिलूंगा, ठीक है। जब शाम हो जाएगी, अंत का समय आएगा, मैं आऊंगा तुम्हें दिहाड़ी देने। बोला आदम हुआ, और उसके बाद बहुत सारे उसके बच्चे आए, नबी भविष्यवक्ता आए, सबने परिश्रम किया अपने अपने टाइम पर। आमीन आमीन। और सब परिश्रम किए और चले गए। लेकिन जब समय आया दिहाड़ी देने का, आमीन, उस आखिरी घंटे में ये 11 मिले। मेरे तो 12, लेकिन एक छोड़ गया, इसलिए 11 की गिनती हुई। आप है वचन के साथ? एक तो बनाया गया था रिजेक्ट करने के लिए। तो इन 11 को खुदावन ने उस टाइम पे बुलाया जब थोड़े ही दिनों बाद, कुछ ही महीनों बाद पवित्र आत्मा का रिवॉर्ड मिलने जा रहा था। आप है वचन के साथ? वो आशीषें जिसका इंतजार वो सारे कर रहे थे, इन्हें थोड़े ही टाइम में मिल गया।
इसलिए इन्हें 11वीं घड़ी के मजदूर कह रहा हूं मैं। आमीन। आमीन। जिन्हें पवित्र आत्मा मिला, जिन्हें खुदा की आशीष मिली, जिसने सन ऑफ मैन के आमद को देखा, उसे छुआ, उसके साथ चले फिरे, उसकी सेवकाई में रहे। आमीन। अद्भुत काम, आश्चर्य कर्म जो सन ऑफ मैन करते थे उसके सहभागी हुए। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, जैसे भैया बताते हैं, आपको याद है वो सुंदर नाम फाटक के इंसिडेंट को लेके कि कैसे पतरस और यूहन्ना जा रहे हैं। आमीन। अद्भुत काम कौन कर रहा है? पतरस, लेकिन साथ में यूहन्ना का नाम लिया जा रहा है, पुस्तक में लिख गया, यानी वो भी उस काम की आशीष में उतना ही सहभागी है। अब मुझे मैं याद करूं उस दिन को जब प्रभु ने पहला आश्चर्य कर्म किया। साफ साफ बाइबल लिखा है, यीशु और उसके चेले गलील के काना में इनवाइटेड थे। आमीन। तो अद्भुत काम जो खुदा ने वहां पर पहला किया वो करवाया ही वास्तव में इनसे। तो जो आशीष वहां पर खुदावन ने रखी थी ये इन्होंने पाली। हालेलुया। भाई ये पहुंचेंगे वहां तक जिसे मैंने चुना है। हालेलुया। प्रभु के नाम की तारीफ। काम तो प्रभु ने किया, लिखा है यीशु मसीह का पहला आश्चर्य कर्म, लेकिन सहभागी कौन हो रहा है? ये चेले जो चुने हुए थे। प्रभु के नाम की तारीफ। तो ये मेमने वाले हिस्से में थे ये 11 लोग। यहूदा नहीं था, यहूदा उस हिस्से से बाहर था, इसलिए उसे पुस्तक में से उसका नाम हटा दिया गया। आमीन। पुस्तक आती, मतलब यीशु मसीह अगर पुस्तक है, जो कि मैं और आप जानते हैं, वो पुस्तक आती है अपने पकड़ाए जाने के आखिरी टाइम पर, कहती है यहूदा से, यहूदा अपना काम कर और निकल यहां से। हालेलुया। हालेलुया। और बिल्कुल वैसे ही होता है, पुस्तक से उसका नाम कट गया, उसने अपना काम किया और चलता बना। मेरे भाई मेरी बहन, ये यीशु मसीह का आखिरी दिन नहीं था, ये यहूदा का भी आखिरी दिन था। आमीन। यीशु मसीह का आखिरी दिन था शरीर में, कि अब वो जा रहे थे उस कलवरी पर अपने उस महान सेवकाई को पूरा करने के लिए। वही यहूदा का आखिरी दिन था पुस्तक में। अब के बाद वो पुस्तक में दिखाई नहीं देगा। हालेलुया। तो पुस्तक से खत्म। आमीन। इसलिए अब उसकी कोई पत्री भी नहीं दिखाई देती हमें। पौलुस से बोला कि किसी और पत्री, किसी किताब का विश्वास मत करना जो हमारी ओर से हो बोल के। आमीन। हम बताते हैं प्रकाशन के तौर पर शायद यहूदा की भी कोई पत्री वहां चल रही हो, लेकिन खुदा ने नहीं चाहा कि वो इस बाइबल में स्थान पाए, वो यहां से बाहर है। आमीन। बाकी सबकी पत्रियां हैं इसमें, लेकिन उसकी नहीं होगी। यहूदा इस्करियोती की पत्री नहीं मिलेगी, वो किताब से बाहर हो गया। मेरे भाई ने प्रभु का नाम बहुत मुबारक। आइए हम देखें आगे। तो वे 11 नहीं बने थे, ये बनाए नहीं जा सके, वो बेवकूफ नहीं बने 11। तो जब यहूदा छोड़कर गया, प्रभु से विश्वासघात किया, उसका नाम जीवन की पुस्तक से हटा दिया गया। अब मैं सुनिश्चित हूं कि आपने ध्यान दिया होगा, वे जिनके नाम जीवन की पुस्तक में थे वे उस दिन के धार्मिक झुंड में पाए जाते थे, जो केंद्रित था सच्चे खुदा के चारों ओर और उसकी उपासना हेतु, जबकि वे सत्य यानी वचन के अनुसार उपासना नहीं कर रहे थे यहूदा की तरह। वे अंत तक पूरे रास्ते नहीं गए। देखिए यहूदा खुदा के द्वारा कैसा चुना गया था, हमने देखा पिछले दफा, वो यीशु मसीह के द्वारा ही चुना गया था। आमीन। उसे सत्य में निर्देशित किया गया था, उसने भेदों के ज्ञान में शिरकत की थी, उसको सामर्थ की सेवकाई प्रदान की गई थी, और उसने बीमारों को चंगा किया और शैतानों को भी निकाला था। किसके नाम में? यीशु के नाम में। परंतु जब प्रदर्शन आया, वो सोने और राजनीतिक शक्ति के आगे बिक गया। वह पेंतकुस्त तक नहीं गया कि खुदा का आत्मा प्राप्त करता, वह आत्मा से विहीन था। उसके विषय में कोई गलती मत कीजिएगा। एक व्यक्ति जो सचमुच में पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाकर मसीह की देह में शामिल होता है, आत्मा की परिपूर्णता को ग्रहण करके
वह पूरे रास्ते वचन ही में बना रहता है। यह है प्रमाण पवित्र आत्मा से बपतिस्मा प्राप्त होने का। यहूदा असफल हो गया, भीड़ की भीड़ ठीक यहाँ आकर असफल हो जाती है, और जब वे वचन में आगे बढ़ते जाने में असफल हो जाते हैं, उनके नाम जीवन की पुस्तक से हटा दिए जाते हैं। समझ रहे हैं? अब यहाँ पे हमने छोड़ा 123, मैं फिर से चालू कर रहा हूं। जीवन की पुस्तक से किसी नाम को हटाए जाने को और साफ करने के लिए हमें अपने विचारों को मूसा के समय से इजराइलियों तक ले जाने की जरूरत है। जैसे निर्गमन 32 अध्याय उसका 30 से 34 वचन मैं चाहूंगा पढ़ दें हिंदी में। दूसरे दिन मूसा ने लोगों से कहा, तुमने बड़ा ही पाप किया है। तुमने बड़ा पाप किया है। अब मैं यहोवा के पास चढ़ जाऊंगा। संभव है कि मैं तुम्हारे पाप का प्रायश्चित कर सकूं। तब मूसा यहोवा के पास जाकर कहने लगा, आपको मालूम ये वही टाइम था जब उन्होंने सोने का बछड़ा बना के विचार किया। आप है वचन के साथ। और कैसे मूसा आया, लेकिन कहीं ना कहीं भाईचारा इनके साथ जुड़ा हुआ है, तो उस भाईचारे में होते हुए जा रहा प्रभु के पास इनके पापों की क्षमा मांगने के लिए। और आगे, तब मूसा यहोवा के पास जाकर कहने लगा, हाय हाय, उन लोगों ने सोने का देवता बनवाकर बड़ा ही पाप किया है। बड़ा ही पाप किया है। तो भी अब तो उनका पाप क्षमा कर। तो भी प्रभु को कह रहे हैं, तो भी अब आप उनका पाप क्षमा करें प्रभु, नहीं तो अपनी लिखी हुई पुस्तक में से मेरे नाम को काट दे। नहीं तो जीवन की पुस्तक में से मेरा नाम काट दे। तब खुदा की लाइन सुने। यहोवा ने मूसा से कहा, जिसने मेरे विरुद्ध पाप किया है, उसी का नाम मैं अपनी पुस्तक में से काट दूंगा। उसी को मैं अपनी पुस्तक में से काट दूंगा। तुझे क्यों? तो मेरा चुना हुआ नबी है और तू मेमने वाले हिस्से में है। तू चाहे जितना बोल ले मेरा नाम काट दो, नहीं कटेगा। हालेलुया। एक जितने बोल ले कि प्रभु मेरा नाम जोड़ दो, नहीं जुड़ेगा। तुम उस हिस्से में हो नहीं, मेमने वाले में। हालेलुया। समझ में आई आपको? मूसा बोल रहा है मेरा नाम जीवन की पुस्तक में से काट दो। खुदा कह रहा है तुम्हारा क्यों काटे भाई? जिसने गुनाह किया है उसका नाम कटेगा। और कट भी गया उन लोगों का। ये खुदा मूसा को केवल बता नहीं रहा है, वो बोल रहा है कि मैंने काट दिया। समझ रहे हो? ये केवल उसको ये समझा नहीं रहा है कि बेटा जो पाप करेगा ना उसका नाम कटेगा। बोल रहे उसका नाम कट गया बेटा। उनके कहने का तात्पर्य यह है। आप है वचन के साथ? और आगे पढ़िए। अब तू जाकर उन लोगों को उस स्थान में ले चल जिसकी चर्चा मैंने तुझसे की थी। देख मेरा दूत तेरे आगे आगे चलेगा, परंतु जिस दिन मैं दंड देने लगूंगा उस दिन उनको इस पाप का भी दंड दूंगा। वो ठान लिया उस दिन से यहोवा कि बेटा मैं एक टाइम आएगा जब मैं इन्हें दंड दूंगा, और तब ये पाप भी मेरे स्मरण में है। इस पाप के अनुसार भी इन्हें दंड मिलेगा। इनका नाम तो कट गया। हालेलुया। इनका नाम कट गया। अब कह रहे हैं 124 में, ये प्रमाणित से बढ़कर है कि नाम तो थे और जीवन की पुस्तक से हटा दिए जाएंगे, क्योंकि जल्दी ही समय ही और ना रहेगा। इस खास जगह से यह मूर्ति पूजा के कारण हुआ था। आमीन। यहाँ तक कि दान और एफ्रेम गोत्रों के रूप में अपने अधिकारों को खो बैठे थे, क्योंकि उन्होंने सुनहरे बछड़ों की पूजा की थी। वे सब जिन्होंने मूर्तियों की पूजा की थी उनके नाम जीवन की पुस्तक में से हटा दिए गए थे। जब इजराइल ने आके सतून के रूप में खुदा की अगुवाई को ठुकरा दिया और सुनहरे बछड़ों की पूजा में चला गया, उनके नाम जीवन की पुस्तक में से हटा दिए गए। निर्गमन 32 का 33, जो कोई मेरे विरोध में पाप करेगा उसे मैं अपनी पुस्तक में से निकाल दूंगा। यदि ऐसा मूर्ति पूजा में जाना जीवन की पुस्तक में से नामों को हटा दिए जाने वाले दंड की मांग करता है, तो फिर सुनिश्चितता से इजराइल के द्वारा यीशु मसीह का
मसीहा के रूप में ठुकरा दिया जाना उतना ही कठोर दंड की मांग करेगा। ये सटीकता से ऐसा ही है। जैसे भजन संहिता 69 में जो यीशु मसीह के किए जाने और सामने रखता है, सो कहता है 21 से 28वीं आयत में, और लोगों ने मेरे खाने के लिए कड़वा पिला दिया और मेरी प्यास बुझाने के लिए मुझे सिरका पिलाया। उनका भोजन उनके लिए फंदा हो जाए, उनकी मेज उनके लिए जाल बन जाए, उनकी अच्छाई के लिए, और जो उनकी अच्छाई के लिए होता है वो फंदा बन जाए, उनकी आंखों पर अंधेरा हो जाए। ये तमाम चीजें जो हम पढ़ चुके हैं, 126 में पढ़ रहा हूँ। जब यहूदियों ने यीशु को ठुकरा दिया तो खुदा वास्तविकता में उनकी ओर से अन्य जातियों की ओर पलट गया था। दूसरा इंसिडेंट आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे। जैसे प्रेरितों काम 13 अध्याय 46 से 48 में जब पौलुस और बरनबास ने निडर होकर कहा, अवश्य था कि खुदा का वचन पहले तुम्हें सुनाया जाता, परंतु जबकि तुम उसे दूर करते हो और अपने को अनंत जीवन के योग्य नहीं ठहराते, तो देखो हम अनंत जातियों की ओर फिरते हैं। क्योंकि प्रभु ने हमें यह आज्ञा दी है कि मैंने तुम्हें अन्य जातियों के लिए ज्योति ठहराया, ताकि तुम पृथ्वी की छोर तक उद्धार का द्वार हो। ये सुनकर अन्य जाति आनंदित हुए और खुदा के वचन की बढ़ाई करने लगे। जितने अनंत जीवन के लिए ठहराए गए थे उन्होंने विश्वास किया। आमीन। यह इस बात को प्रस्तावित करने के लिए नहीं है कि इजराइल के गोत्रों के नाम जीवन की पुस्तक में होंगे ही नहीं, क्योंकि इनमें से कई एक भीड़ की भीड़ नहीं, कई एक चुन लेने के सिद्धांत के द्वारा वे अन्य जाति कलीसियाई काल में होंगे और यीशु मसीह की देह में आ जाएंगे। कई एक इजरायली, आप है वचन के साथ, जो कि आपको 5वीं मोहर में दिखाई देते हैं। हालेलुया। कई एक यीशु मसीह की देह में आ जाएंगे, ये दर्शाते हुए कि उनका नाम जरूर से जीवन की पुस्तक में बने रहे हैं। ठीक है, ये जो भी यह भी जो कि हम दिखाएंगे 5वीं मोहर के अनुसार जो शहीद हुए यहूदियों की भीड़ प्रभु की ओर से श्वेत वस्त्र और अनंत जीवन मिलेगा। आमीन। किनको मिलेगा? यह यहूदियों की भीड़ है। और यह भी कि 1,44,000 उसकी आमद पर मुहर बंद होंगे, इस बात को साबित करते हुए कि उनके नाम भी काटे नहीं गए। लेकिन यहाँ तक कि ये बड़ी ही सटीकता के साथ भजन संहिता में 69 में रखा गया कि ये दुष्ट या मसीह को ठुकराने वाले अधर्मी और उसके लोगों को नाश करने वाले जिनके नाम हटा दिए जाएंगे। आप है वचन के साथ। जैसे इजराइल जो कि खुदा के चुने हुए लोग अधिकतर संख्या में यीशु को ठुकरा देने के कारण जीवन की पुस्तक में अपने अधिकारों को खो बैठे थे, वैसे ही ज्यादातर अन्य जाति कलीसियाएं भी दोषारोपण के तले ही आएगी, जिसका नतीजा ये होगा कि उनके नाम जीवन की पुस्तक में से हटा दिए जाएंगे। क्यों? वचन को ठुकरा देने के कारण। और ऐसा करके वे विश्वव्यापी कलीसियाई संघ में जुड़ जाएंगे, जो उस पशु ही की मूर्ति है जिसे उठा कर खड़ा किया गया है। आज भी अगर एक अन्य जाति ठुकराए जा रहे, जीवन की पुस्तक में से नाम हटाया जा रहा, कारण मूर्तियों की उपासना। और मूर्ति क्या है? आज वो पशु है जो वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेस का हेड है। आमीन। उसकी उपासना के उसे ऊपर उठा करके खड़ा किया जा रहा है। आज क्या कहते हैं लोग? कहते हैं कि हम तो अभी मिलेनियम में हैं, अभी हम अपने दूल्हे के साथ 1000 साल की बादशाहत में राज कर रहे हैं। कौन है तुम्हारा दूल्हा? वो जो बैठे हैं इटली में, वेटिकन सिटी में, समझ रहे हैं? अभी वो मिलेनियम जी रहे। कह रहे हैं मेरे भाई मेरी बहन बतेरे हैं ऐसे भरमाने वाले। इसलिए आपको पहले से नबी के संदेशों के द्वारा आगाह किया जा रहा है किस आत्मा से मुझे और आपको दूर रहना है, किन लोगों से मुझे और आपको दूर रहना है। केवल वचन और उसका प्रकाशन, उस पर विश्वास करना, जो कुछ नबी ने कहा है वही आपको बचाएगा। आमीन। आमीन। कोई भी चीज अपने ठहराए हुए समय से पहले नहीं होती। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की दूसरी आमद को इन्होंने पहचाना ही नहीं और कहां पहुंच गए? मिलेनियम में। अरे पहले दूसरी आमद पहचानो,
दूसरी आमद के नीचे अनंत जीवन पाओ, रैप्चर में जाओ, देन आफ्टर 1,44,000 वो तमाम लोग, और फिर मिलेनियम। आमेन। अभी जो समय है उसे देखना इंपॉर्टेंट है। कैसे जो उनका क्या कहते हैं दूल्हा बन बैठा है, संसार की दुल्हन जो दुनिया की है, अपने आप को रानी बन बैठी है वो, और आप जानते हैं कि जो उसका राजा है जो बैठा हुआ वेटिकन में, वो अलाउ करते हैं होमोसेक्सुअलिटी को। हालेलुया। वो हर चीज को अलाउ करते हैं, वो अलाउ करते हैं सारे लोग मिल करके एक साथ रहे। तो उनके त्योहार मनाओ, ये तुम्हारे मनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो उस चीज के अलाउ करने के पीछे चक्कर क्या है पता है? कि मैं सबको अपने घेरे में कर लूं। हालेलुया। सबको नरक का भागी बना दे। ऐसों के विषय में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, हाय व्यवस्थापकों तुम पर, तुमने ज्ञान की कुंजी तो ले ली और खुद स्वर्ग पर प्रवेश नहीं किया और प्रवेश करने वालों का रास्ता रोक दिया। तुम एक प्राण को बचाने के लिए, लिखा है, यीशु मसीह कह रहे हैं, हम अपने शब्दों में कह रहे हैं, एड़ी चोटी का बल लगा देते हो। आमीन। और जब उसे लेके आते हो दूना नरकी बना देते हो। उससे अच्छा तो वो बाहर था। फायदा क्या हुआ तुम्हारे लाने का? तो चक्कर है यहाँ पे। अब आइए हम आगे बढ़े। एक 130। यहाँ पर एक और मुद्दा है देखने के लिए। उस महान सफेद सिंहासन वाले न्याय में लोगों को अलग अलग किया जाएगा। जीवन की पुस्तक खोली जाएगी और एक और पुस्तक खोली जाएगी। मत्ती, मैं चाहूंगा पढ़े भैया 31 का 46 पूरा पढ़े। मत्ती 25 उसका 31 का 46। फिर हम प्रकाशित वाक्य भी पढ़ेंगे 20 अध्याय, जहां पर श्वेत न्याय के सिंहासन के विषय में लिखा है। मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे जी, तो वो अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। ठीक है। और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएंगी और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। भेड़ों को बकरियों से अलग करेगा। आप है वचन के साथ? ऐसा लगे, मतलब सीन ऐसा लगे इसके पढ़ने के अनुसार कि भेड़ और बकरी खड़े हुए हैं सामने। कौन है? भेड़ है, बकरी है। और वचन के अनुसार हम जानते भेड़ कौन है? वो जिन्हें अनंत जीवन मिलेगा। ठीक है। दोनों सामने खड़े हुए हैं और चरवाहा कह रहा है, भेड़ो तुम साइड हो जाओ, बकरी तुम जाओ आग की झील में। कहानी पढ़ने से यही लग रही है। हम पढ़ते हैं यही समझते हैं, लेकिन धन्यवाद हो सातवें दूत का, वो समझा रहे कुछ कि ये भेड़ ये है खुदा की चुनी हुई दुल्हन जो न्याय में खड़ी ही नहीं है, वो तो उसके साथ सिंहासन पर है। तो भेड़ों को बकरी से अलग करेगा, मतलब वो भेड़ अलग ही है। हालेलुया। अलग कर दिया है। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है, उसके शब्द के द्वारा अलग हो चुकी है और अब वो न्याय में खड़ी हुई है उसके साथ सिंहासन पर। हालेलुया। हालेलुया। न्याय करने के लिए जो जिसका न्याय किया जा रहा है वो है बकरियां। आमीन। आइए देखिए क्या नबी समझा। चलिए पूरा पढ़े। वह भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा जी। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा,
हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया, जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया था। बहुत बढ़िया बात है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया जी, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था और तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदीगृह में था और तुम मुझसे मिलने आए। तब धर्मी उसको उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया, या प्यासा देखा और पानी पिलाया? हमने कब तुझे परदेसी देखा और अपने घर में ठहराया? आप है वचन के साथ धर्मी लोग। अब एक कहानी और समझे इस पर। ये तो भेड़ों बकरों की बात हो गई। अब कुछ लोगों का जिक्र कर रहा है कि कुछ है धर्मी और अधर्मी। आमीन। आप है वचन के साथ। आमीन। अब इन दोनों से बात हो रही है कि मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं भूखा था, खाना खिलाया, तमाम चीजें। चलिए आगे पढ़ें। या नंगा देखा और कपड़े पहनाए, हमने कब तुझे बीमार या बंदीगृह में देखा और तुझसे मिलने आए? तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वह मेरे ही साथ किया। वो मेरे ही साथ किया। और आगे? तब वह बाईं ओर वालों से कहेगा, हे शापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। जी। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को नहीं दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में नहीं ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए, मैं बीमार और बंदीगृह में था और तुमने मेरी सुधि ना ली। तब वे उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने तुझे कब भूखा या प्यासा या परदेसी या नंगा या बीमार या बंदीगृह में देखा और तेरी सेवा टहल ना की? तब वह उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो इन छोटे से छोटों में से किसी एक के साथ नहीं किया, वह मेरे साथ भी नहीं किया। मेरे साथ नहीं किया। और ये अनंत दंड भोगेंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। धर्मी अनंत जीवन। अब आइए प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय, श्वेत न्याय का सिंहासन पढ़ेंगे हम। ग्यारह वचन से। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह न मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा जी। और पुस्तकें खोली गई और फिर एक और पुस्तक खोली गई जी, अर्थात जीवन की पुस्तक। ठीक है। और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। बिल्कुल। समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया और उनमें से हरेक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। यह आग की झील दूसरी मृत्यु है। ठीक है। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला वह आग की झील में डाला गया। तो ये दो हमने पढ़ लिया, दो इंसिडेंट। अब देखिए नबी इस पर क्या कमेंट्री देते हैं, हम पढ़ते हैं 131। वहां पर दोनों धर्मी व अधर्मी उस न्याय में होंगे। ठीक है, ये ऐसा ही कहता है। ये धर्मी जन दुल्हन नहीं होंगे क्योंकि दुल्हन तो उसके साथ न्याय में बैठी है। जैसा पहला कुरिन्थियों 6 का 2 से 3 में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि संत लोग जगत का न्याय करेंगे? सो जब तुम्हें जगत का न्याय करना है तो तुम क्या छोटे छोटे झगड़ों का भी निर्णय नहीं करने के योग्य नहीं? क्या तुम नहीं जानते कि हम स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे? तो क्या इस जीवन से संबंधित बातों का निर्णय ना करें? जैसे प्रकाशित वाक्य 3 का कि जो जय पा मैं उसे अपने साथ सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसा मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। अब देखिए दुल्हन तो उसके साथ सिंहासन में है भाई, क्योंकि उसे संसार का न्याय करना है तो उसे तो उसके साथ सिंहासन पर ही होना होगा। आमीन। ठीक यही है जो वो दानियल ने भी देखा था। 7 का 9 से 10 पढ़ रहा हूं इसी में। मैंने देखते देखते अंत में क्या देखा कि सिंहासन रखे गए
और कोई अति प्राचीन विराजमान हुआ, उसका वस्त्र हिम सा उजला और सिर के बाल निर्मल ऊन सरीखे थे। उसका सिंहासन अग्निमय और उसके पहिए धधकती हुई आग कैसे थे देख पड़ते थे। उस प्राचीन के सम्मुख से आग की धारा निकलकर बह रही थी। फिर हजारों हजार लोग उसकी सेवा टहल कर रहे थे और दसियों हजार लोग उसके सामने हाजिर थे। फिर न्यायी बैठ गए और पुस्तकें खोली गई। अब यहाँ पर दो झुंड दिख रहा है। हजारों हजार लोग उसकी सेवा टहल कर रहे थे। किसकी? उस अति प्राचीन की। यह हजारों हजार लोग ही दुल्हन है, क्योंकि हमेशा पत्नी अपने पति की सेवा करती है। हालेलुया। साहब देखिए, नबी वही कह रहे हैं। देखिए ये वही दृश्य है, क्योंकि हजारों हजार जो उसकी सेवा टहल कर रहे हैं वे दुल्हन है, क्योंकि पति की सेवा भला कौन करती है सिवाय पत्नी के। आमीन। अब सवाल ये उठता है कि ये धर्मी लोग न्याय में क्यों हैं? आमीन। कोई भी और ऐसी जगह नहीं है जहां वे आ सकते हैं, क्योंकि एक नहीं बल्कि दो पुनरुत्थान है। और चूंकि वे पहले पुनरुत्थान के योग्य न ठहर पाए, उन्हें दूसरे में ही आना होगा जो पुनरुत्थान न्याय के लिए। वे जो पहले पुनरुत्थान के योग्य ठहरे, यानी कौन? दुल्हन, वे न्याय में नहीं है। यूहन्ना 5:24 मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले की प्रतीति करता है, अनंत जीवन उसका है। इसका मतलब विश्वासी तो पहले से ही अनंत जीवन का भागी है, जो उसके अधिकार में अभी ही है। हालेलुया। और उस पर दंड की आज्ञा नहीं, यानी वो न्याय में नहीं आएगा। हालेलुया। यही तो इसका असली कहना है। परंतु वो मृत्यु से, यानी हमेशा के लिए स्थायी रूप से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। परंतु सावधानी से ध्यान दीजिए, यीशु के मन में एक और झुंड रहा होगा जो किसी खास पुनरुत्थान पर अनंत जीवन प्राप्त करेगा। वे उसे पुनरुत्थान पर ही प्राप्त करेंगे और दुल्हन के सदस्य के रूप में पहले से ही प्राप्त किए हुए नहीं होंगे, क्योंकि यूहन्ना 5:28 से 29 इस बात को कहता है। इस बात से अचंभा मत करो, क्योंकि वो समय आता है कि जितने कब्रों में हैं वे ये उसका शब्द सुनकर निकलेंगे। जिन्होंने भलाई की है वो जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। अब हम सभी ये जानते हैं कि यूहन्ना 5:28 से 29 रैप्चर नहीं है, क्योंकि वहां तो केवल मसीह में मरे हुए कब्रों में से जी उठेंगे उस समय जीवित दुल्हन के साथ, जो कि अभी भी पृथ्वी पर है। हालेलुया। जैसा पहला थिस्सलुनीकियों कहता है 4 अध्याय, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा उस ललकार के साथ और प्रधान दूत के शब्द के साथ और खुदा की तुरी के साथ, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित हैं और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे, ये हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। परंतु यूहन्ना 5:28-29 कहता है सभी कब्रों में से निकल आएंगे। ये वही पुनरुत्थान है जिसके विषय में प्रकाशित वाक्य 20:11 से 15 में कहा गया, जिसमें सारे मरे हुओं को प्रभु के सामने लाया गया और उनके कर्मों के अनुसार उनका न्याय किया गया, और वे सभी जिनके नाम जीवन की पुस्तक में नहीं पाए गए उसके बाद आग की झील में डाल दिए गए। आमीन। जिसे सार्वजनिक पुनरुत्थान कहा जाता है। अब हमारे सामने एक सवाल आता है कि उन्हें न्याय पर ही क्यों अनंत जीवन दिया जाना चाहिए, क्योंकि पत्री तो निर्णायक रूप से इस बात को उजागर करती है कि बंदे के पास या तो मसीह का आत्मा होगा या फिर वो नाश हो जाएगा। आप है वचन के साथ? अगर किसी के पास खुदा का आत्मा नहीं, मसीह का आत्मा नहीं, वो मसीह का जन नहीं। लिखा है किसी के पास मसीह का जीवन नहीं, वो मसीह का जन नहीं। और मसीह का जीवन क्या है? पवित्र आत्मा। कितना इंपॉर्टेंट है कि पवित्र आत्मा के साथ एक होकर के बने रहना। हालेलुया। प्रभु से पवित्र आत्मा पाना। पवित्र आत्मा देने वाला वो एक ही है मेरे भाई बहन। हालेलुया। उसके नाम की तारीफ हो। अब आइए आगे बढ़े। हालांकि ऐसा लगता तो है हमें यीशु के वचनों को बेमानी नहीं जानना चाहिए, जो बहुत साफ रीति से ये बात रखते हैं कि खुद जो है
जीवन की पुस्तक में पाए जाते हैं, जो या तो सार्वजनिक पुनरुत्थान से पहले ही अनंत जीवन प्राप्त करेंगे या फिर उसके बाद। अब पौलुस इस सत्य को टालता नहीं, क्योंकि वह फिलिपियों 3:11 में बिल्कुल साफ रीति से कहता है, ताकि मैं किसी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। अब देखिए इसके विषय में क्या कहते हैं नबी। अभी वाक्य बड़ा अजीब है। हम सब ये जानते हैं कि हम सभी एक पुनरुत्थान में होंगे, चाहे हम चाहे या ना चाहे। पुनरुत्थान तो है, सभी का पुनरुत्थान होगा। आमीन। सो पौलुस तो मुश्किल से ही ये कह रहा होगा कि यदि मैं किसी भी तरह से मरे हुओं में से जी उठने वाले पद को प्राप्त कर लूं। वो ऐसा नहीं कह रहा। उसके कहने का मतलब, उसके कहने का मतलब क्या है? देखिए नबी बता रहे, मामले का सत्य यही है कि वो ऐसा नहीं कह रहा है। शब्द दर शब्द पढ़ा जाए तो ये मिलेगा, यदि मैं किसी रीति से मरे हुओं में से निकलकर जी उठने वालों के पद तक पहुंच जाऊं, यानी मैं उस वाली रेखा में दिखाई दूं। हालेलुया। जहां पर जी उठे वाले लोग हैं, मरने की बात वहां है नहीं। अब देखते, पौलुस तो मरा, ये दिखाई दे रहा, उसका सर कलम हुआ। हालेलुया। लेकिन वो मरा नहीं, क्योंकि मसीह में जो है, जिसके अंदर मसीह का आत्मा है, वो मरता नहीं, वो प्रभु में सोता है। क्या है वचन के साथ में भाई? ये बोल रहे हैं पौलुस भाई। शब्द दर शब्द पढ़ा जाए तो ये है कि यदि मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से निकलकर जी उठने वालों के पद तक पहुंच जाऊं। आमीन। ये उस सार्वजनिक या दूसरे पुनरुत्थान को प्राप्त करना नहीं है, बल्कि पहला पुनरुत्थान प्राप्त करना है, जिसके लिए कहा गया, धन्य और पवित्र वह है जो पहले पुनरुत्थान के भागी है। ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कोई भी अधिकार नहीं, परंतु वे तो खुदा और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 साल तक राज्य करेंगे। हालेलुया। पहले पुनरुत्थान का दूसरी मृत्यु से कुछ भी लेना देना नहीं है। यह तो होगा 1000 सालों के बाद, जब बाकी सारे मरे हुए जी उठेंगे, और उस दिन में वहां वे होंगे जो अनंत जीवन पाने के लिए जी उठेंगे, और कुछ होंगे जो दूसरी मृत्यु में पकड़ लिए जाएंगे। अब हमें अनुमान लगाने की जरूरत नहीं है कि उनके विषय में जिनको दूसरे पुनरुत्थान में जीवन दिया जाता है, हमें बताया गया है कि यह उन्हें दिया जाता है इस आधार पर कि वे भाइयों के साथ दयालु व भले बने रहे। हमें यह बताया जाता है, वे जिन्हें जिलाया जाता है और आग की झील में डाला जाता है, ऐसे बर्ताव उनके साथ इसलिए होगा क्योंकि उन्होंने भाइयों के साथ दुर्व्यवहार किया। आप है वचन के साथ, जो भाइयों के साथ यानी दुल्हन के साथ भला रहा उसे जीवन, और जो उसके साथ दुर्व्यवहार किया उसे आग की झील। आमीन। साफ साफ सीधा सीधा, क्योंकि ये खुदा का वचन है और हम इसे बस स्वीकार कर लेते हैं। यहाँ कोई बहस नहीं है, बस एक सीधा साधा वाक्य तथ्य का। हालेलुया। और स्पष्ट करने के लिए ध्यान दें, खास तौर से मत्ती 25 का 31-46 के शब्दों पर। यह ऐसा नहीं कहते कोई चरवाहा वास्तविकता में अपनी भेड़ों को बकरियों से अलग कर रहा है, परंतु ये ऐसे कि जैसे एक चरवाहा अपनी भेड़ों को बकरियों से अलग करता है। आमीन। इस खास समय में यह भेड़े नहीं है सफेद सिंहासन पर, भेड़े तो उसके गले में है। हालेलुया। क्या है वचन के साथ, जो उन्होंने उसकी आवाज यानी वचन को सुना और उसका अनुकरण किया, और उनके पास अनंत जीवन पहले से मौजूद है और वे न्याय में नहीं आ सकती। हालेलुया। यही बताने की कोशिश कर रहे हैं नबी। लेकिन इनके पास क्या है? पहले से अनंत जीवन नहीं है और वे अब न्याय में है। ये कौन है? बकरियां। उनको अनंत जीवन में प्रवेश करने की अनुमति दी गई है, परंतु किस आधार पर वे अनंत जीवन में प्रवेश करते हैं? निश्चय ही इस तथ्य के आधार पर नहीं कि उनके पास उसका जीवन है जैसा कि दुल्हन के पास है। हालेलुया। परंतु वे उसे पाते हैं क्योंकि वे उसके भाइयों के साथ दयालु बने रहे। आमीन। वे उसके भाई नहीं है, यह तो उनका यीशु के साथ संगी वारिस बना देगा उनको। यानी देखिए, भाइयों के साथ दयालु बने रहे। किन भाइयों के साथ? यहां पे समझने की जरूरत है। यीशु मसीह हमारे भाई
और परिवार के, मतलब पिता पति जो बोल लो सब है वो। हालेलुया। तो इन्हीं के विषय में यीशु में तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटों के साथ किया, मेरे साथ किया। यानी वो अपने वंशजों को बता रहा है, वो जिन्होंने काम किया वो उनके भाई नहीं है। हालेलुया। नहीं तो अगर वो उनके भाई है वो और अपने भाई के लिए कर रहे हैं तो वो तो फिर यीशु मसीह के देह के साथ एक हो गए, और जो यीशु मसीह के संगी वारिस उसके देह के अंग बन गए, वो तो भाई उन पर तो न्याय ही नहीं है। आमीन। उनके लिए तो केवल पहला पुनरुत्थान है। आप है वचन के साथ? तो दूसरा पुनरुत्थान क्यों? क्योंकि ये भाइयों के साथ, किनके भाइयों के साथ? यीशु मसीह के बच्चों के साथ, यीशु मसीह के भाइयों के साथ, यीशु मसीह की पत्नी के साथ, जिसे दुल्हन कहते हैं, दयालु बने रहे। हालेलुया। और इसीलिए इन्हें दूसरे पुनरुत्थान में अनंत जीवन दिया जा रहा है। जाओ। हालेलुया। क्या आप है वचन के साथ? कारण ये है क्योंकि भेड़े पहले से उसके गले में आ गई है, वो सिंहासन पर उसके साथ है। आमीन। जिसने, जैसे यीशु मसीह का, भेड़े मेरा शब्द सुनती है और मेरा अनुकरण करती है। ये शब्द क्या है? उनका वचन, वो आवाज। आमीन। उन नबी और भविष्यवक्ताओं की उन भेड़ों ने सुनी, प्रभु यीशु मसीह की भेड़ों ने सुनी। आप है वचन के साथ? आमीन। और सारे के सारे उसके गले में है। प्रभु के नाम की तारीफ हो। और जिन्होंने इन भेड़ों के प्रति दया दिखाई, इन भाइयों के प्रति दया दिखाई, उन्हें दूसरे पुनरुत्थान में जीवन मिल रहा है। प्रभु का धन्यवाद देते। क्या आप सब आनंदित हैं? देखिए आप क्या बता रहे नबी। और आगे बढ़ते हैं हम, थोड़ा सा एक दो पैराग्राफ और पढ़ूंगा। भेड़े तो उसके गले में है क्योंकि उन्होंने उसकी आवाज, वचन को सुना और उसका अनुकरण किया। उनके पास अनंत जीवन पहले से मौजूद है और वे न्याय में नहीं आ सकती। हालेलुया। मत्ती 25 का 31 से 46 को डिफाइन कर रहे हैं ब्रदर ब्रैनम। आमीन। जैसे चरवाहा के विषय में लिखा, लेकिन इनके पास अनंत जीवन नहीं है। किनके पास? और अब वे न्याय में है, उनको अनंत जीवन में प्रवेश करने की अनुमति दी जाती है। कुछ धर्मी लोग हैं वहां पर। आमीन। उनके विषय में कहा जा रहा है, परंतु किस आधार पर उन्हें अनंत जीवन में प्रवेश करने दिया जा रहा है? निश्चय ही इस तथ्य के आधार पर नहीं कि उनके पास उसका जीवन है जैसा कि दुल्हन के पास है। बिल्कुल नहीं। दुल्हन के पास जो जीवन है वो जीवन है मसीह का। आमीन। दुल्हन के पास अपना कोई जीवन नहीं है। अगर कोई कहे कि मेरे पास दुल्हन का जीवन है तो वो शायद दूसरे पुनरुत्थान में दिखाई देगा, लेकिन दुल्हन कह रही मेरे पास मसीह का जीवन है। आप है वचन के साथ? और वही उन भाइयों के पास जो दयालु बने भाइयों के लिए, उनके पास मसीह का जीवन नहीं है जो दुल्हन के पास है। हालेलुया। मैंने बताता हूं कि जो विश्वासी है ना, मेरे भाई मेरी बहन, उसे मालूम है कि मेरे पास अपना कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। क्या आप है वचन के साथ? अगर मैं तंदुरुस्त हूँ, स्वस्थ हूँ, तो अपने किसी योगा करने के कारण या एक्सरसाइज करने के कारण नहीं, ये अनुग्रह है उनका। हालेलुया। मेरे घर में खाना है तो मैं बहुत अच्छा काम करता हूँ, मेरे पास हुनर है इसलिए नहीं, ये उनका अनुग्रह है। मेरे पास घर है तो ये उनका अनुग्रह है। गाड़ी है तो उनका अनुग्रह है। मैं आज चर्च में हूँ तो केवल उनके अनुग्रह के कारण। ऐसा नहीं कि मैं एकदम फटाफट गाड़ी चला के पहुंच गया। कई चला के निकलते हैं लेकिन वापस नहीं जाते, लेकिन खुदा ने फजल दिया कि हम यहाँ आ पाए। हालेलुया। सुरक्षित, और यहाँ से सुरक्षित जाते भी हैं। ये क्यों? हमें अच्छा चलाने आता लगता, ये उनका अनुग्रह है। विश्वासियों के पास कुछ भी अपना नहीं है, सब कुछ उस मसीह के द्वारा दिया हुआ दान है। जीवन वो बोल लो अपना नहीं है। अरे भाई देखो, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ,
मेरे पास मेरा अच्छा जीवन है, मैं अच्छा जीवन बिताता हूँ, जीता हूँ। अच्छे जीवन वाले कई है, बतेरे। अच्छा जीवन इंपॉर्टेंट नहीं है, मसीह का जीवन इंपॉर्टेंट है। अगर मसीह का जीवन अंदर है तो भैया पहले पुनरुत्थान की टिकट कटा ली। मसीह का जीवन नहीं, चाहे कितनो अच्छो दिख जाए जीवन, टिकट मिलना मुश्किल है। लेकिन धन्यवाद हो, जैसा मैं कहता हूं आपसे, गुड न्यूज है कि जो मेमने वाले हिस्से में है उनके पास मिल गया है, उनको टिकट मिल गया है, टोकन मिल गया है कि तुम पहले पुनरुत्थान के भागी हो। कौन? वो जो मेमने वाले हिस्से में, हालेलुया, वो जो उसके गले में आ गए हैं, उसके सिंहासन पर, आमीन, उसके सिंहासन में उसके साथ बैठे हैं। आमीन। प्रभु का नाम बहुत बहुत मुबारक हो। वे किसी भी चीज के वारिस नहीं है सिवाय जीवन के, वे किसी सिंहासन इत्यादि में भागी नहीं है उसके साथ। उसके नाम जीवन की पुस्तक में रहे होंगे जो हटाए नहीं गए। अब खुदा के लोगों से उनके प्रेम के कारण ही वे पहचाने और बचाए गए हैं। बेशक इन्होंने खुदा के बच्चों की सेवा की और मदद की। शायद निकोदेमुस और गमलियल की तरह वे बच्चों के साथ मुश्किल के समय में खड़े हुए। यदि ये बहाली को मार भगाता दिखाता है तो अब जरा सावधान हो जाइए, क्योंकि दुष्ट जन बहाल नहीं होते, आमीन, बल्कि आग की झील में डाल दिए जाते हैं। बर्बाद होने वाले कई एक के नाम जीवन की पुस्तक में थे, लेकिन वे मिटा दिए गए क्योंकि वे खुदा के लोगों का सम्मान करने में चूक गए। जो प्रगट वचन जीवित पत्री यानी जीवित थे, प्रगट वचन जो जीवित चल रहे थे, हालेलुया, अपने दिनों में कई लोगों के नाम समझ लो पुस्तक में थे, समझ रहे हो, पुस्तक में, उस जीवन की पुस्तक वाले हिस्से में थे, बिल्कुल थे। और आगे को जीवन नहीं मिलता अगर वो उस क्या नाम है, खुदा के चुनी हुई प्रजा जो है दुल्हन के प्रति दयालु होते थे, लेकिन उनका नाम जीवन की पुस्तक में से काट दिया गया क्योंकि उन्होंने मसीह के जीवन को पहचाना नहीं। आप है वचन के साथ? जो मसीह के जीवन को पहचाना, समझ जाना उसके अंदर मसीह का ही जीवन है। पतरस क्यों पहचाना मसीहा आ गया बोल के? क्योंकि उसके अंदर मसीह का जीवन है, मसीह का बीज है। नतनेल क्यों पहचाना? हाँ यही वो मसीहा है, क्योंकि उसके अंदर जीवन है। फिलिपुस क्यों पहचान रहा है? उसके अंदर जीवन है। अंद्रियास के अंदर जीवन है। किसका? मसीह का। हालेलुया। इसलिए उन्हें पहचानने में सेकंड नहीं लगा। और जिनके अंदर मसीह का जीवन नहीं, वो तो ठुकराएंगे भाई, मेरी बहन। इन्हें क्रूज पर चढ़ा दो और क्या नाम है, बरब्बा को हमारे लिए छोड़ दो। आप है वचन के साथ? पौलुस के अंदर मसीह का जीवन था, इसलिए जब वो आग का सतून आया वो पहचान गया, सेकंड नहीं लगा उसको। आमीन। जब उसने नाम बोला कि पहचान गया, भाई मसीह है, टेढ़ी चाल छोड़ दो, अब मसीह के साथ एक हो जाओ। खुद समझ गया, औरों को समझाने लगा। प्रभु के नाम की तारीफ। जिसके अंदर मसीह का जीवन होता है वो पहले पुनरुत्थान का भागी है, ये बात तो तय है। और वो क्या है? प्रगट वचन जीवित दिखाई देते हो। दुल्हन क्या है मेरे भाई मेरी बहन? प्रगट वचन है। वचन का प्रगटीकरण है। एक टाइम पर ये वचन प्रकट नहीं हुआ था, लेकिन अगर हो गया तो समझ जाओ वचन का प्रगटीकरण हो रहा है इस भाई में, इस बहन में, यानी ये ब्राइड है। दुल्हन वचन का प्रगटीकरण है।
मसीह का प्रकटीकरण है, उसके अंदर से मसीह रिफ्लेक्ट होता है। हालेलुया। उसके अंदर से मसीह रिफ्लेक्ट होता है। प्रभु के नाम की तारीफ हो। देखिए, एक कांच उठाइए आप, उस कांच में अगर आप रोशनी मारे तो रोशनी कांच से टकरा के एक डिफरेंट डायरेक्शन में जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन में। बट हमने पढ़ा साइंस में, जब छोटे छोटे थे, स्कूल में पढ़ रहे, प्रिज्म उठाइए आप, प्रिज्म जानते हैं, ट्रायंगल शेप में होता है, वो भी कांच ही है, उसमें ऐसी चीज। प्रिज्म उठाइए, उस पे रोशनी मारे, वो जो है एक 7 रंग की फर्क रोशनी पूरे अपने चारों तरफ से फैलाता है। हालेलुया। एक समतल कोण में वो रोशनी जो निकल करके दीवार में या कहीं भी रिफ्लेक्ट होगी। तो प्रिज्म के अंदर ये समझ में आता है, क्योंकि वो उस शेप में बनाया गया, उस तरीके में बनाया गया कि जब उस पर वो रोशनी चमकी तो जो रियल उसके अंदर जो रोशनी थी, जिसे उसी रोशनी का जीवन कहा जाता है, जो 7 रंगों में फैल के दिखाई दिया। हालेलुया। तो जो उस तरीके से, उस किस्म से बनाया नहीं गया, वो डिफरेंट डायरेक्शन में उस रोशनी को फेंकेगा, वो दूर हटाएगा। लेकिन प्रिज्म ऐसा नहीं करता, वो अपने अंदर उस रोशनी को लेता है और उसे एक 90 अंश के कोण में, एक 7 रंगों वाली रोशनी में बिखेरता है, एक पिरामिड के शेप का। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो पिरामिड है दुल्हन। आमीन। नबी ने बोला है, पिरामिड कौन है? दुल्हन। अब वो पिरामिड में जब मसीह की रोशनी आई, हालेलुया, तब इसने अपनी नहीं दिखाई, इसने उसी मसीह की रोशनी को अपने चारों तरफ से बिखेरना चालू किया। आमीन। वही कांच में आया, क्योंकि उसकी बनावट मसीह की नहीं थी, तो वो उस रोशनी को अपने से दूर हटाया, डिफरेंट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में फेंका। क्या सच बात है मेरे भाई बहन? कहते हैं ना कि प्रकृति में खुदा छिपा हुआ है। अगर जिसने पहचान लिया प्रकृति को अपने अंदर, वो पहचान जाएगा कि खुदा मेरे अंदर ही है, वो कहीं है नहीं बाहर। वो कहाँ है? मेरे अंदर है, मुझ में से होके चल रहा है, चलना चाहता है। तो मेरा ये काम है कि मैं अपने आप को उसे डेडिकेट करूं। ब्रैनम ने एक जगह और बोला, वो पिरामिड मसीह है, वो जहाज जो नूह का, वो मसीह था। आमीन। वो पिरामिड हनोक का मसीह था, वो क्रूस प्रभु यीशु मसीह का वो मसीह था। हालेलुया। हालेलुया। और वही पिरामिड में जब रोशनी फेंकी गई तो उसने एक डिफरेंस, क्या कहते हैं, 90 अंश के कोण के डायरेक्शन में यूं जाती रोशनी और यूं थोड़ा सा टेढ़ा होके 7 रंगों में बिखेरती अपने आप। क्योंकि खुदावन ने अपने ही शेप और शक्ल में दुल्हन को बनाया, उसके अंदर अपने बीज को रखा। आप है वचन के साथ कि जब मैं आऊं इन्हीं के समानता वाला व्यक्ति, तो ये पहचानने में समय न लगा। जैसे अब्राहम ने पहचाना, ये तो बिल्कुल मेरे जैसे दिख रहे हैं, और पहचान गया ये मेरे प्रभु है भाई। हालेलुया। वो तुरंत गिर गया। नबी ने बोला भी कि चाहे जिस किसी फॉर्म में प्रभु यीशु मसीह चले जाए, जिस किसी शरीर में खुदावन चले जाए, अब्राहम पहचान लेगा, क्योंकि वो उन्हीं की बनावट है। क्या आप है वचन के साथ? प्रभु के नाम की तारीफ। और आज
प्रभु घृणा करता है या जीवन की पुस्तक में से नाम काट रहा है, तो एक कारण बस कि लोग सृष्टि की पूजा कर रहे हैं, आकार खुद दे रहे हैं और उसी की पूजा कर रहे हैं। अब देखो, यीशु मसीह ने हमें आकार दिया तो हम उनकी पूजा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम कहते हैं हम सृष्टि है और वो सृष्टि करता है। हालेलुया। ऐसे में तो जिसे हम आकार दे रहे हैं वो हमें पूजना चाहिए, सही बात। वो हमें 56 भोग लगाना चाहिए। ये हम उन्हें लगा रहे हैं जो प्रभु को पसंद नहीं। हालेलुया। और फिर वो कहता है कि बेटा तुम हो साइड, तुम्हारे लिए साइड का रास्ता है। अब वो कौन सा है? आपकी झील। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु के नाम की तारीफ। तो ये चीज है जो इनके साथ यानी भाइयों के साथ अच्छे से रहा, दयालु रहा, उस पर कृपा की जाएगी दूसरे पुनरुत्थान में और अनंत जीवन मिलेगा। जो दुर्व्यवहार किया वो तो गया, उसे मैंने और आपने दंड देने की जरूरत नहीं, उसके नाम में दंड लिख गया। आप है वचन के साथ। अब कौन अच्छाई से रहता है, कौन बुराई से रहता है, इसका कोई लिस्ट नहीं है कि ऐसा करोगे तो दुल्हन के साथ ये अच्छी चीज होगी। कई लोग तो पानी भी पिलाएंगे, खाना भी खिलाएंगे, फिर चले जाएंगे तो पीठ पीछे 10 बात बोल देते हैं। सच है भाई। ये अच्छाई नहीं है। सच है। सच है। ऐसा नहीं कि दुल्हन को 1 गिलास पानी पिला दिया तो भले काम हो गिने गए, बिल्कुल गिने जाएंगे, लेकिन तब जब आपके मन में खोट ना हो। सच है। गॉड ब्लेस यू भाई। आप है वचन के साथ, तब अच्छा काम गिना जाएगा। अरे हमने तो इसके लिए इतनी मदद की थी, इनके बुरे समय पे हमने इतने पैसे दिए थे, गिना रहे, ये अच्छे काम नहीं है। सच है भाई। हाँ भैया आपने मदद की थी, वो तो बोलेगा बड़प्पन है, लेकिन वो कहेंगे, खुदा देख रहे हैं, खुदा कहेंगे बेटा ये अच्छा काम नहीं है। अच्छा काम वो होता है, बाइबल में उसके विषय में लिखा है, मैं बता रहा हूँ आपको, आयत दे रहा हूँ कि जब तुम्हारा दाहिना हाथ कोई काम करे बाएं को पता ना चले, ये अच्छा काम। आप है वचन के साथ। मैंने तो इतना दिया है, मैंने तो इतना डाला है दान पात्र में, आमीन। सबने डाला, भकाभक कोई सोना डाल रहा है, कोई चांदी डाल रहा है, थैली भर भर के, कोई गड्डी नोट डाल रहा है, समझ लो। उस समय थैली चांदी और सोने के सिक्के होते थे, आज जो गड्डी होती है हमारे पास, तो कोई डाल रहा है ऐसे गड्डियां। यीशु मसीह कहते हैं सब डाल लिए, हाँ डाल लिए। सब इंतजार करें, शायद पहले मेरा नाम लेंगे, मैंने सबसे ज्यादा दिया है। ओके, तुम मालूम है सबसे ज्यादा दान किसने दिया? ये जो खड़ी है विधवा औरत। चौकन्ना रहेगा भाई, इसके घर में तो खाने के लिए नहीं था, बड़े बिजनेसमैन, खाने के लिए नहीं था, ये कहाँ से अपना पूरा दिया? कितना दे दिया? हमसे भी ज्यादा दिए। मैंने तो इतने लाख दिए हैं, इसने क्या उससे ज्यादा दिया है? तब यीशु मसीह बोला, इसकी रकम कितनी है प्रभु बताइए तो। बोले इसने 2 दमड़ी दिया। 2 दमड़ी हमारे लाखों के सामने बहुत ज्यादा है। उन्होंने कहा मैं बताता हूँ कैसे ज्यादा है। तुमने लाखों तो दिए, लेकिन तुम्हारे पास करोड़ों थे, तुमने करोड़ों में से लाखों दिए ने, चावल की बोरी में से 2 दाना उठा के दे दिया, जाओ खुश रहो, ऐसा बोल के। और इसने तो वो 2 दमड़ी इसकी चावल की बोरी थी, पूरे घर का राशन पूरा महीना भर उससे चलता। सच, उसने ये पूरा खुदा के राज्य के लिए दे दिया। हालेलुया। सबसे ज्यादा इसने दिया है। आमीन। वो जाके ढिंडोरा नहीं पीटी, मैंने अपना पूरा दे दिया है, लेकिन खुदा जानता है और खुदा उसकी तारीफ कर रहा है। तो अच्छा काम ऐसे बताया खुदावंद ने, एक हाथ तुम्हारा कोई काम करे तो दूसरे को पता ना चले। ये भला काम क्या दुल्हन के प्रति कोई कर रहा है, उसका लेखा जोखा फिर किताब में लिखा जा रहा है। समझे? जो हो सकता है उस जीवन का ना हो मसीह के, लेकिन ये काम कर रहा है,
तो उसका लेखा जोखा लिखा जा रहा है। बिल्कुल दूसरे पुनरुत्थान में उसे अनंत जीवन मिल जाएगा। लेकिन बात करें अच्छे काम होते क्या है, उसकी मैं बता रहा हूँ। केवल पानी पिलाना, खाना खिलाना बहुत बढ़िया चीज है, मेहमान नवाजी होनी चाहिए, बट उस पे 10 ठो बात बोल दो पीछे और दुख मनाओ कि यार इतना दे दिया हमने, ये अच्छे काम नहीं मेरे भाई। इन कामों से खुदा खुश नहीं होता। अब है वचन के साथ मैं आपको काम गिना रहा हूं, बस मैं बंद कर रहा हूं। अब यहाँ पर नबी बोल रहे हैं 144 में एकदम स्पष्ट हो जाए, ये देश नहीं है जिनका न्याय किया जा रहा है और 1000 साल के राज्य में जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने यहूदियों को अपने यहाँ पनाह दी और उनकी मदद की। ये बिल्कुल स्पष्ट है इन आयतों के निष्कर्ष से। और ये दुष्ट लोग हमेशा की सजा यानी आग की झील में जाएंगे, लेकिन धर्मी जन हमेशा की जिंदगी में जाएंगे। आप है वचन के साथ? आमीन। क्यों? केवल कुछ भला करने के कारण। आमीन। भले 1 पैसे का किया बिना सोचे साचे, उनके लिए है। कुछ चीजें खुदावन रखा है। लेकिन बात करें मेमने वाले हिस्सों की, तो वो तो पहले पुनरुत्थान के भागी हो चुके हैं। उनके लिए अनंत जीवन दिया जा चुका है, बोला जा चुका है। हालेलुया। वो तो अनंत जीवन में ही प्रवेश करेंगे। इसलिए लिखा है धन्य और पवित्र वे हैं जो पहले पुनरुत्थान के भागी है। ये कहाँ पाए जाते हैं? मेमने वाले हिस्से में। ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं। पौलुस यहीं पे तो बोल रहा है फिलिप्पियों की पत्री में, काश ऐसा हो कि मैं मरे हुओं में से जी उठने वाले पद तक पहुंच सकूं। तो लोगों ने सोचा ये मरने जा रहा है और जी उठने यानी पुनरुत्थान तक पहुंच जाऊं, ये वाली बात कह रहा है। नहीं, नबी क्लैरिफाई कर रहे हैं। वो कह रहे हैं मैं मरे हुए लोगों के साथ गिना ना जाऊं, मैं उन लोगों के साथ गिना जाऊं जो जी उठने वाले हैं, जो पहले पुनरुत्थान के भागी है। आप है वचन के साथ? प्रभु के नाम की तारीफ प्रशंसा बढ़ाई हो। तो ये चीज है, पहला पुनरुत्थान और दूसरा पुनरुत्थान। पहले पुनरुत्थान में जो प्रभु में सो गए हैं वो जी उठेंगे। आमीन। क्या आप है वचन के साथ? और हम जो जीवित है बदल जाएंगे। इसको बोलते पहला पुनरुत्थान। पौलुस यहाँ आना चाह रहे हैं सोई हुई अवस्था वाले पद में। और दूसरे पुनरुत्थान में वो जो मर गए थे उनका पुनरुत्थान होगा। मर गए थे, सो नहीं, मर गए थे, पहली मौत से मरे, अब पुनरुत्थान हो रहा है। अगर कुछ अच्छी चीज पाई गई तो उन्हें जीवन मिलेगा, नहीं तो दूसरी मौत से मरेंगे। हालेलुया। अगर 2 पुनरुत्थान है तो 2 मौत है। आप है वचन के साथ? प्रभु का नाम बहुत बहुत मुबारक है। वही किताब में वैसे ही 2 हिस्सा भी है जीवन का, एक जीवन का और एक मेमने के जीवन का। हालेलुया। और खास बात मेमने के जीवन के हिस्से की ये है कि उस हिस्से में लहू है। और जो कोई उस लहू मेमने के जीवन के हिस्से में है, लहू ने एक ऐसी बॉर्डर बना ली कि लोग जो बाहर है मेमने के जीवन के हिस्से में नहीं, वो आ नहीं पा रहे हैं, और जो हिस्से में है वो जा नहीं पाएंगे। चाहे शैतान कितनों कोशिश कर ले, उन्हें उस बॉर्डर से निकाल नहीं सकता, क्योंकि वो बॉर्डर ऐसी बॉर्डर नहीं, वो 7वीं मोहर की बॉर्डर है। हालेलुया। ये कोई एरियो की मामूली दीवार नहीं है। आप है वचन के साथ? या कोई भी देश की कोई शहर बना की दीवार जो एक टाइम पर टूटेगी। ऐसे ऐसे हथियार आ गए, टूट जाएगी। हालेलुया। अब बताओ, उस दिन तो ऐसा दीवार बना था यरीहो का जो किसी हथियार से तोड़ा नहीं जा सकता था, लेकिन एक छोटी सी एक वर्शिप से टूट गया। तो
कोई ऐसी दीवार नहीं जो तोड़ी ना जा सके, लेकिन ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट उसे नहीं तोड़ा जा सकता, उसे नहीं तोड़ा जा सकता। जो उस हिस्से में है जहां जहां वो व्यक्ति जिसके ऊपर लहू लगाया जाएगा, प्रभु यीशु मसीह साथ में जाएंगे। नबी ने बोला, मैंने पढ़ा है कलीसिया का में, आप है वचन के साथ, क्योंकि ये लहू किसी आदमी का नहीं, किसी यहूदी का नहीं, ना ही किसी अन्य जाति का, वरन खुदा का, प्रभु यीशु मसीह का लहू। आमीन। अब समझे, पुनरुत्थान, पहला अनंत जीवन, वो सब किसका है? केवल खुदा की चुनी हुई दुल्हन का। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के नाम की तारीफ, प्रशंसा बढ़ाई। वही उस वाले हिस्से में पाई जाती है जो केवल मसीह के उस जीवन को रिफ्लेक्ट करती है। आमीन। और जो उस जीवन को रिफ्लेक्ट नहीं करता, जो मूर्तियों में फंस करके रह जाता है, उसका नाम खुदावन काट दे रहा है जीवन की पुस्तक में। शायद जीवन की पुस्तक में उनका नाम रहा होगा, लेकिन कट गया। आमीन। कट गया पुस्तक में से। क्यों? मूर्ति पूजा में पढ़ने के कारण। आज चारों तरफ वही चल रहा है। बाइबल उठा के लोग मूर्ति पूजा कर रहे हैं, कर रहे हैं। चले जाइए, यहाँ पे नंदी रोड में एक चर्च है, वहां भी मैं समझता हूँ चर्च में बाइबल ही खोली जाती होगी। मोस्ट प्रोबेबली जितने आते हैं उनके पास बाइबल ही रहती है। लेकिन चर्च, ये कोने में चर्च है और फिर रोड में उन्होंने एक छोटी सी मूर्ति बना ली है, मंदिर बना लिया है। और वहां पे मैं देखता हूँ कि आने जाने वाले लोग जाके ऐसे मत्था टेकते हैं और मोमबत्ती जलाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, फूल माला लेके आके चढ़ाते हैं। इन चीजों से खुदा घृणा करता है। उसने कहा, जो वर्शिप मेरी है, जो आदर तुमने मुझे देना है, तुम दे रहे हो मूर्ति को, तो मैं भी फिर सहन नहीं करूंगा। जो पाप करेगा उसका नाम जीवन की पुस्तक में से काटा जाएगा। आमीन। और जब मैं दंड देने की करूंगा, तब मैं इस दंड का भी, जो मैंने सोच रखा है, इसका भी दंड दूंगा। हालेलुया। खुदा कुछ भूलते नहीं। आप ये मत सोचे खुदा भूल गए होंगे हमारे। मेरे भाई मेरी बहन, एक सच्चे पश्चातापी मन को खुदा एक्सेप्ट करता है। क्यों? क्योंकि वो पश्चातापी मन के तहत खुदा को एक्सेप्ट करने, खुदा भी उसे एक्सेप्ट करता है। लेकिन जो ज्यादा 30 मार खान बनेगा, ज्यादा चौड़ा होने की कोशिश करेगा या करेगी, उसे खुदा निकाल देगा। के साथ एक ही चीज बचा सकती है कि हम उस मेमने वाले हिस्से में पाए जाए, लहू के नीचे। लहू के नीचे कभी दूर ना हो। हालेलुया। प्रभु का नाम बहुत मुबारक हो। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको बड़ी बरकत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले खुदावन, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपके नाम की जय, स्तुति, तारीफ, प्रशंसा बढ़ाई करते हैं इन बातों के लिए जो आपने हमारे मध्य में रखी। प्रभु जी, वास्तव में खुदावन कि आपने अपने बच्चों के लिए पहले से एक मार्ग तैयार कर दिया है, और आप अपने पवित्र आत्मा के द्वारा उसकी अगुवाई में होते हुए, प्रभु जी, आप पवित्र आत्मा के द्वारा अपने लोगों की अगुवाई कर रहे हैं और उन्हें उन रास्तों पर लेके जा रहे हैं। प्रभु जी, जो आपने पहले पुनरुत्थान के तहत इनके लिए बनाया है, मैं धन्यवाद देता हूं। और प्रभु जी, कैसे जो पहले पुनरुत्थान में जा रहे हैं उनके विषय में ये है कि वो मसीह के देह में के हिस्से, यानी मसीह का स्वयं का घराना, उसका परिवार, उसका बीज, उसके लोग, उसकी पत्नी, उसके भाई, उसकी बहन, उसके बच्चे, जिन्हें वो पहले पुनरुत्थान में लेके आ रहे हैं, जो मरते नहीं है कभी,
जिनके ऊपर से मौत लांग गई, जिन पर दंड की आज्ञा नहीं है, जो मौत से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। आप प्रभु में धन्यवाद देते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने आपके द्वारा भेजे हुए के शब्द को सुना है, आपका शब्द समझकर उसकी अगुवाई में आगे बढ़े हैं। प्रभु मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। यार जितने भी मेरे भाई बहन यहाँ पर है प्रभु यीशु मसीह, हम सब प्रभु जी आपके उस पहले से चुने हुए गले में पाए जाए, उस मेमने वाले हिस्से में खुदावन, जहाँ पर मौत नहीं है, जहाँ पर काटना छाटना नहीं है, जहाँ पर केवल आपके वो मेमने का लहू है। प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। वो रोशनी जो आप बिखेरते हैं प्रभु यीशु मसीह, आज दुल्हन में से उस रोशनी को देखा जा रहा है प्रभु। उन्होंने पाया कि हमारे अंदर से वो रोशनी कम ना पड़े, हम उसके प्रभाव में बने रहे। प्रभु जी मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपके नाम की जय स्तुति तारीफ प्रशंसा बढ़ाई हो। खुदावन रहम करे, मैं तमाम भाई बहन जितने आए सबको नाम नाम बड़ी बरकत और आशीष दें। जैसे ही सुरक्षित आप लेके आए प्रभु, रास्ते में अगुवाई करें और दुर्घटनाओं से बचा के सही सलामत घरों में पहुंचाए। गाड़ियों कंट्रोल आप अपने हाथों में लें, कोई रुकावट दिक्कत परेशानी रास्ते में ना हो। आपके नाम की महिमा तारीफ प्रशंसा बढ़ाई करते हैं। सारी बातों में आदर महिमा धन्यवाद केवल आपको देते हुए दुआ हमारे उद्धार करता जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ऐ हमारे बाप आप जो आसमान में है, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन पर पूरी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस प्रकार हम कसूरवारों को माफ फरमाते हैं, आप भी हमारे कसूरों को माफ फरमाएं। हमें आजमाइश में ना पड़ने दें, बुराई से बचाएं। बादशाही कुदरत जलाल हमेशा आपका ही। आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय।